हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, पेज नंबर 163 टू 165 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जब हमने चैप्टर में फ्रैक्शनल यूनिट्स का यूज करके मेजरमेंट किया था, उसमें हमने पेपर स्ट्रिप की हेल्प से सीखा था कैसे करते हैं। तो इसमें भी देखिए हम देखते हैं कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम ये पेपर स्ट्रिप है, इसको हमने एक फोल्ड किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये देखिए, ये जो लाइन बनी है यहाँ पे, ये इसको 1/2 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, लेंथ 1/2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, है ना। या ये वाला पार्ट आपका 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसी स्ट्रिप को एक बार और फोल्ड कर दें इस तरह, तो आप देखोगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 4 पार्ट्स में। और आपका जो ये वाला लाइन है, अब देखो ये 1/4 हो गया अब, और ये 1/4 हो गया। तो ये कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/4 भी लिख सकते हैं। इसको हम एक बार और फोल्ड कर दें इस तरह, ये देखिए, तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये देखिए। और लाइन तो वही है, यही है लाइन, है ना। अब देखो ये कितना रिप्रेजेंट करेगी, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये भी 1/8 एक गया, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8। तो सेम लाइन जो पहले 1/2 रिप्रेजेंट कर रही थी, फिर 2/4 रिप्रेजेंट कर रही है, अब क्या शो करेगी ये 1 2 3 4 4/8 4/8, है ना। ये वाली लाइन, इस लाइन की बात करें हम, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पार्ट्स जैसे जैसे बढ़ते गए फ्रैक्शन चेंज होता गया, लेकिन शो तो हाफ ही कर रहा है, इतना ही पार्ट को शो कर रहा है। तो बस ये फर्क है, पहले 2 ही पार्ट्स में था तो हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया तो 2 पार्ट्स मिलके हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब हमने इसी सेम स्ट्रिप को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 4 पार्ट्स मिलके हाफ स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो दैट इज वाई हम कहेंगे कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। देखो सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको मैंने इस तरह भी शो किया, देखो पेपर पे हम ऐसे शो करेंगे, ये सिंगल स्ट्रिप है, ठीक है। और यहां से यहां तक जब हमने इसको 2 पार्ट में किया, देखो 1 2, तो ये यहां से यहां तक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ। और जब हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो यहां से यहां तक देखो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये यहां से यहां तक जो मैंने ब्लू किया है दैट इज 2/4। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 2/4, है ना। और अगर हमने इसको 8 पार्ट्स में देखो शो किया है, तो ये 1 2 3 4 ईच पार्ट 1/8 रिप्रेजेंट करेगा, और 4 पार्ट्स मिलकर 4/8 हो गए, लेकिन रिप्रेजेंट तो हाफ स्ट्रिप को ही कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है, आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इक्वल। तो हम कहेंगे यस, क्योंकि हमने देखा है, देखो दोनों इक्वल है, तो यहाँ आंसर आएगा यस। सिमिलरली आर द लेंथ 2/4 एंड 4/8 इक्वल, यस। अभी हमने समझाया आपको, ये दोनों इक्वल है। अब हम कह सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8, मतलब तीनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि इक्वल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, स्ट्रिप की। तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जो सेम लेंथ को, सेम यूनिट को रिप्रेजेंट करें, सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट करें, वो होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दैट डिनोट द सेम लेंथ बट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट। देखो फ्रैक्शनल यूनिट डिफरेंट जरूर है, लेकिन हाफ स्ट्रिप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन जो सेम लेंथ को, सेम यूनिट को रिप्रेजेंट करे, सेम उसको रिप्रेजेंट करे, उनको बोलते हैं फ्रैक्शन। देखने में आपको वैसे डिफरेंट है, फ्रैक्शनल जो यूनिट है वो डिफरेंट है ना, लेकिन पार्ट जो रिप्रेजेंट करे वो सेम कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ चेक 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। अब आपको चेक करना है 1/3 और 2/6 इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो देखिए पेपर स्ट्रिप से अगर हम देखेंगे तो ये देखो मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। 1/3 ये जो स्ट्रिप है यहां तक, ये आपका 1/3 को शो करेगी, ठीक है। और अगर हम इसको एक बार और फोल्ड कर देते हैं तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी,
ये देखिए कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6, और अब ये जो पार्ट है जहां 1/3 था, ये कितना हो जाएगा 2/6, क्योंकि यहां से 1/3 1/6 प्लस 1/6 मिलके क्या हो जाएगा 2/6। ये हमने देखो पेपर पे भी शो किया, ये सिंगल स्ट्रिप है। और आपका यहां जब हम 3 पार्ट में किया तो देखो इतना हिस्सा जो है ये 1/3 शो करेगा, क्योंकि 1/3 टोटल पार्ट कितने हैं 3, और एक पार्ट की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 1/3। और अगर हम ये सेम स्ट्रिप को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहां से यहां तक का देखो 2 स्ट्रिप हैं, ये 2 पार्ट हैं इसके, और टोटल स्ट्रिप कितनी है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, सॉरी 6। एक स्ट्रिप को हमने 6 पार्ट में करा, तो ये वाले जो 2 पार्ट हैं ये मिलके 1/3 के इक्वल आ रहे हैं। देखो लाइन भी सेम है, तो हम कह सकते हैं 1/3 और 2/6 तो इक्वल है, बस फर्क कितना है, ये 2 पार्ट्स मिलके बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ठीक है, तो हम कहेंगे यस 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट fractions. Okay. Next है answer the following questions after looking at the fraction wall. आपको फ्रैक्शन वॉल को यूज करके उसको इसकी हेल्प से आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहले हम इसको देखते हैं। देखो ये है फ्रैक्शन वॉल, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो पहला वाला जो स्ट्रिप है ये वाली, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, देखो यहां से, तो यहां से यहां तक हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2। ये लाइन 1/2 नहीं है, यहां से यहां तक ये 1/2 है, इसको यहां लिख दिया है बीच में ना लिख के। और ये 2/2, क्योंकि ये पूरी यूनिट हो गई, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब देखो जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1/3, और यहां पे आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है, और ये 3/3, 1 हो जाएगा होल। इसमें नेक्स्ट है आपका, जब हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो फर्स्ट वाला जो लाइन है ये 1/4, 2/4, 3/4। इसका मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1/4, फिर हम यहां से यहां तक लेंगे तो 2/4, और यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 3/4, और ये पूरा कंप्लीट यूनिट हो जाएगा 4/4। सिमिलरली नीचे 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/5, ये दूसरा वाले तक 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, और नीचे 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, उसको आंसर करना है इस फ्रैक्शन वॉल की हेल्प से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल। वो बोल रहे हैं 1/2 और 3/6 इक्वल है, आपको इसकी हेल्प से ही बताना है। तो आप देखोगे, देखो 1/2 भी यही लाइक करा, हाफ दिखा रहा है, और इसी की सीधाई में यहां पे देखो, यहां पे 3/6 भी हाफ यूनिट को शो कर रहा है, ठीक है ना। ये बात दूसरी कि इसमें 6 पार्ट में डिवाइड है, तो 3 पार्ट्स मिलके हाफ यूनिट को शो कर रहे हैं। तो हम कहेंगे यस 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल लेंथ। सेकंड है आर 2/3 एंड 4/6 इक्वलेंट फ्रैक्शन वाई। तो देखो 2/3 अगर आप देखोगे ये है 2/3, और 4/6 कहाँ है, ये रहा। तो ये भी देखो सेम लाइन में, सेम पोर्शन, सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट की। देखो यहां से यहां तक है, और ये सेम उसमें है ना, ये भी इतना ही लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है जितना ये। तो हम लिखेंगे यस 2/3 and 4/6 are equivalent fractions because they represent same length, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीसीज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक ए लेंथ ऑफ 1/2। मतलब कितने पीसीज 1/6 के मिलके 1/2 हाफ बनाएंगे। तो देखो 1/2 यहां है, और इसके अगर हम देखें तो 3/6 आ रहा है हाफ पे। तो कितने पीसीज हुए 1 2 3।
तो हम लिखेंगे 3 पीसेस। आंसर में आएगा 3 पीसेस of 1/6 will make a length of 1/2. अब है how many pieces of length 1/6 will make a length of 1/3. 1/3 कितने पीसीज मिलके बनाएंगे? देखो ये है 1/3 और इसमें अलाइन करेंगे 2/6, तो कितने पीस हुए? 1 2, है ना? ये दोनों इक्वल हैं, देखो सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आंसर में आएगा 2 पीसीज ऑफ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। अब देखो इसको देख के आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखिए एक और फ्रैक्शन वॉल दी हुई है आपको बुक में। ये है सिंगल यूनिट, ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन। नेक्स्ट में 3 पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, ये आपको 1/3 2/3, है ना? फिर 4 पार्ट्स में, फिर 5 पार्ट्स में, अप टू 10 पार्ट्स तक इन्होंने इसको डिवाइड किया है। अब आप देखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखो ये 1/2 है, यहां इसके साथ जो इसको अलाइन कर रहे हैं देखो 2/4, ये भी हाफ यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी, बस फ्रैक्शन डिफरेंट है। देखो यहां से यहां तक हाफ है ना, और इसके बाद 3/6 रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ को, और इसके बाद 4/8 भी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे 5/10 सब हाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? आपका हो गया 1/2 इज इक्वल टू 2/4, इसको देख के आप बोलोगे, और इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। और आप देखोगे जैसे 1/3 है तो इसमें कौन सा आ जाएगा? 2/6। देखो यहाँ 2 हुआ तो नीचे भी बढ़ गया 6। ये और कौन सा आएगा इसमें? आपका ये हो जाएगा 3/9। इसी पे बेस्ड आपका फिगर इट आउट है। अब स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर 3/6, 4/8 एंड 5/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाई? अगर क्या 3/6, 4/8 और 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? अगर यस तो क्यों? तो देखिए आपको एक और बात मैं बता दूं, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसके इक्वल होगा। ठीक है? तो हम इसको क्या करते हैं, इनको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो हमें पता लग जाएगा कि कितना वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले देखो 3/6 है, इसको अगर हम कॉमन फैक्टर इनका है 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, हाईएस्ट फैक्टर यही है, तो आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है? सिमिलरली 4/8 को अगर आप 4 से करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपको भी 1/2 फिर मिल जाएगा, है ना? अभी मैंने बताया, और ये दोनों इक्वल भी होंगे, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अभी हमने लास्ट उसमें जो फ्रैक्शन वॉल था उसमें भी देखा था। अब 5/10 को हम कितने से करें? देखो इसमें कॉमन फैक्टर है, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आएगा 1/2। तो आपने देखा तीनों फ्रैक्शन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? सिर्फ फ्रैक्शन जो है देखने में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो शो हो रहा है, जो फ्रैक्शन यूनिट है वो डिफरेंट है, लेकिन जो अमाउंट है या जो वैल्यू है उनकी वो सेम है, या जो लेंथ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम है, हाफ है। देखो इसको मैंने इसमें भी शो किया आपको, ये देखो ये यहां से यहां तक कितना है? हाफ है। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना? इसका मतलब क्या है? ये 3/6 हो गया, 3 पार्ट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4, 4/8। और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5/10। 10 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 5 पार्ट्स है। और आप देख रहे हो सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाफ है, मैंने सेम बनाया एकदम, ये भी हाफ है। तो क्यों है इक्वल? बिकॉज दे रिप्रेजेंट सेम वैल्यू। ओके? सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। तो 2/6 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं आपको। अभी बताया मैंने कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो
तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो देखो इसमें हमने 2 से कर देते हैं, दैट इज 4/12। फिर से 2/6 को 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा 6/18। तो ये दोनों इक्वल होंगे 2/6 के। 4/12 इज इक्वल टू 6/18। ओके। थर्ड क्वेश्चन है 4/6 इक्वल टू डैश डैश दिए हुए हैं, मतलब आपको 4/6 के इक्वलेंट जो फ्रैक्शन है वो निकालने हैं। और लास्ट में लिखा है राइट एज मेनी एज यू कैन, मतलब इन तीनों के अलावा और भी लिख सकते हो आप। तो पहले ये तीनों फिल कर लेते हैं हम। 4/6 को अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 8/12। ये इक्वल होगा 4/6 के। तो एक तो ये हो गया आपका। 3 से कर लेते हैं, दैट इज 12/18, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। 4 से कर लेते हैं, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको 3, 4 से ही करना है। ये हो जाएगा 16/24। तो 16/24 उन्होंने बोला है राइट एज मेनी एज यू कैन, तो इसमें आप देखो डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। 4/6 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 2/3। ठीक है, तो एक ये भी इक्वल हो गया दोनों के। और आप कर सकते हो 4/6 को 5 से कर लो, दैट इज 20/30, है ना। इस तरह आप बहुत सारे निकाल सकते हो। तो ये इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।